कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ वैंड्स रिवर्स। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। फिर है द हाई प्रिस्टेस रिवर्स। नेक्स्ट है 4 ऑफ वैंड्स रिवर्स। फिर है चैरियट रिवर्स। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स। फिर है नाइट ऑफ कप्स रिवर्स और फाइनल कार्ड है विश। तो जैसा कि आप खुद ही देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं जो रिवर्स एनर्जी में हैं। मतलब रिवर्स एनर्जी तब होती है कि जब इंसान चाहता कुछ है और उसको मिलता कुछ अलग ही है। जैसे पहले कार्ड में यहाँ पे स्ट्रेट कार्ड अगर हम देखें फायर साइन का, तो यहाँ पे हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। ये अपनी कोशिशें इतनी मतलब मुश्किल हालात में कर रहे हैं, जैसे कि छोटे से वैन पे चल के ये आग को छू लेना है, वैसे ही काफ़ी ज़्यादा रिस्क उठा के जब ज़िंदगी में कोई पर्सन एक्शन लेने की कोशिश करता है और उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि मुझे ज़िंदगी में ये हासिल करना ही है, मतलब करना ही है, और उसका रिज़ल्ट अगर गलत मिलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन पर्सन को नीचे गिरने की वजह से चोट लगती है या फिर बहुत क्लोज है ये इस आग को पाने के, लेकिन अचानक कुछ हो गया और ये नीचे गिर गए, तो उसकी हालत क्या होगी। वैसे ही आपके पर्सन ने शायद जो कुछ भी गोल सेट किए थे या फिर जो कुछ भी पाने की चाहत थी, उनको लग रहा था कि अब उस चाहत के बहुत करीब आ चुके हैं ये, या फिर अभी बस जस्ट उनको मिलने ही वाला है, तभी अचानक से जैसे कुछ हो गया और बात बनते बनते बिगड़ गई, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है उनके इर्द गिर्द। फिर है 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन असलियत में तो यही चाहते हैं कि मैं भी अपना घर बसाऊं, बाल बच्चे हो, खुशहाल ज़िंदगी हो। ये सपना वो खुली आंखों से शायद काफ़ी वक्त से देखते ही चले आ रहे हैं। और जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 ही कार्ड हमें स्ट्रेट मिल गए हैं, मतलब ये 10 ऑफ कप का कार्ड और जो फाइनल कार्ड मिला है विश का। तो दिल से तो इनकी बस यही पॉजिटिव विश है कि मुझे भी ये सभी खुशियाँ चाहिए, या फिर मुझे कुछ भी एफर्ट करके ये ज़िंदगी जीनी ही है। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब है कि इन्होंने शायद अपने घर वालों से कुछ हेल्प एक्सपेक्ट की थी कि मेरी कुछ अगर फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही है तो यहाँ पे शायद उन्होंने कुछ हेल्प मांगी थी। या फिर आप कह सकते हैं कि आप दोनों की लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ दिक्कतें हैं तो शायद किसी भाई बहन से कुछ हेल्प मांगी थी कि तुम उनको समझाने में, मतलब पेरेंट्स को कन्विंस करने में मेरी हेल्प करो। तो ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे इनको एहसास हो रहा है कि घर वाले इनकी दिल की जो ख्वाहिश है वो पूरी करने में इनका सपोर्ट नहीं कर रहे। और जब अपने ही कोई सपोर्ट नहीं करते तो इंसान को और ज़्यादा उदासी महसूस होती है, जैसे शायद इनको भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। फिर है द हाई प्रिस्टेस। ये रिवर्स कार्ड आया है। स्ट्रेट कार्ड मिस्टीरियस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और ये रिवर्स कार्ड है, मतलब सब कुछ उनके सामने जैसे क्लियर हो गया है कि भले ही वो रोए या फिर अपनी ज़िद पे अड़ जाए या फिर घर वालों को बताएं कि हालत क्या हो रही है, लेकिन उनको अगर ये क्लियरली पता चल ही गया है कि उन्होंने ज़िंदगी में अगर कोई भी रिस्क उठाने की अपनी तरफ से कोशिश की थी तो वहाँ पे भी उनको ऑलमोस्ट हार मिल चुकी है। और अगर दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं अपने किसी मसले में
कुछ हेल्प करने की, तो वहाँ पे भी किसी से भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। आफ्टर ऑल मेरा ये जो सपना है वो पूरा करने के लिए मुझे ही अपने बलबूते पे कुछ करना होगा, या फिर ये सपना पूरा करने की जो स्ट्रेंथ है उसको अपनी तरफ से ही बिल्डअप करना होगा। तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी उनको मिल चुकी है, मिस्टीरियस एनर्जी से ये बाहर निकल चुके हैं। हो सकता है इनको लगा था कि कोई बात नहीं, सब घर वाले हैं, सब लोग संभाल लेंगे, या फिर भाई बहन हैं, कुछ वेल विशर है, सब लोग मदद के लिए आ जाएंगे, लेकिन एन वक्त पे उनको समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर है 4 ऑफ हैंड्स रिवर्स। ये कार्ड स्ट्रेट कार्ड शादी को लेके होता है, तो रिवर्स कार्ड आया है जिसका मतलब है 10 ऑफ कप की एनर्जी के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है नेक्स्ट लेवल रो में, जो बताता है कि ये पर्सन चाहते थे कि जल्द से जल्द इनकी शादी तय हो, लेकिन शायद वो भी नहीं हो रही। हो सकता है कुछ लोगों ने मई तक का भी गोल सेट किया हुआ था कि मई के महीने में मुझे शादी ब्याह करनी है, घर बसाना है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब है कि उनकी वो भी विश पूरी नहीं हो रही। अभी जैसे अप्रैल चल रहा है और यहाँ पे भी 4 नंबर है, जो बताता है कि प्रेजेंट मंथ को लेके काफ़ी कुछ उनके दिलो दिमाग में प्लानिंग थी जो सक्सेसफुल नहीं हो रही, क्योंकि ऊपर का जो कार्ड है 5 नंबर का वो पहले ही रिवर्स आया है, जो बताता है कि मई के महीने को लेके कुछ ऐसी उन्होंने सोच रखी थी जहाँ पे उनको डिज़ास्टर महसूस हो रहा है कि नहीं, अब तो ये होने वाला ही नहीं है। फिर है 7 ऑफ, ये जो चैरियट का कार्ड है यहाँ पे 7 नंबर है, तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन भी कर रहे थे, शायद दुआएं प्रार्थनाएं चल रही थी। 7 नंबर एंजल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उनको ये भी एहसास हो रहा है कि दुआएं प्रार्थनाएं भी उनकी किसी काम नहीं आ रही है। और जैसे ये स्ट्रेट कार्ड आगे बढ़ने को होता है, 2 हॉर्सेस आगे तेज़ रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वैसे ही इनकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा या तो रुकी हुई इनको महसूस हो रहा है कि जैसे आगे ही नहीं बढ़ रही, काफ़ी वक्त से एक ही जगह पे ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं, या फिर आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही अगर नहीं है तो कंपलसरी उस पर्सन को वो गाड़ी लेके वहीं पे रुकना पड़ेगा जहाँ पे वो है, वैसे ही शायद इनकी कुछ हालत है। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, यहाँ पे ये अकेला बैठा हुआ है लेकिन ये मुस्कुरा रहा है, और ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब है कि आज भी ये पर्सन अकेले जब बैठते हैं तो अपने आप को जब कुछ सवालों से घिरा हुआ महसूस करते हैं तो खुशी की बजाय शायद गम से घिरा हुआ महसूस करते हैं, और उनको यही लगता है कि घर वाले वगैरह सभी लोग हैं लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, जिस वजह से मेरे दिल में वो सुकून नहीं है, वो चैन नहीं है जो असलियत में मुझे चाहिए। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड भी रिवर्स आए हैं, तो ये स्ट्रेट कार्ड में फ्लावर्स लेके, बुके लेके तैयार है, घोड़ा भी डांस कर रहा है, डाइन वाइन, एक लव लेटर, सभी तैयारियों से ये इंतज़ार कर रहा है और रोमांटिक एनर्जी में जुड़ना चाहता है, लेकिन रिवर्स कार्ड बता रहा है कि ये शायद काफ़ी वक्त से आपसे दिल की बात शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक मैसेज का सिंबल है जो बताता है शायद आप भी उनके कांटेक्ट में नहीं हैं। कॉल मैसेजेस दोनों के बीच में पूरी तरह से अगर बंद हैं तो इनको लग रहा है कि रेशर लव लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा ये फंसा हुआ महसूस कर रहा है इंसान। और फाइनल कार्ड है द स्टार का, तो दिल से तो बस यही विश कर रहे हैं कि काश इनको कहीं से कुछ हेल्प मिल जाए और इनके दिल की ये जो ख्वाहिश है, मतलब सिर्फ एक ही कार्ड हमें यहाँ पे पहली लाइन में मिला है स्ट्रेट, कि ये जो उनकी चाहत है लव मैरिज करना या फिर हैप्पी फैमिली लाइफ जीना, ये ख्वाहिश बस उनकी जल्द से जल्द पूरी हो जाए। बाकी इनको लगता है कि फ़िलहाल तो इनको कुछ नहीं चाहिए। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। होप, उम्मीद काफ़ी ज़्यादा हार चुके हैं, निराशा से घिरे हुए हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट न मिलने की वजह से उनको एक एक दिन बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। फिर है डेथ का कार्ड। ये स्कॉर्पियो को लेके कार्ड भी आप कह सकते हैं है, मतलब न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है उनको ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए। फिर है सर्वेंट। काफ़ी ज़्यादा काम में फंसा हुआ ये पर्सन हो सकता है, मतलब कुछ काम काज का बिजी शेड्यूल भी है इनका, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा अपना बेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन उसका रिज़ल्ट मनचाहा नहीं मिल रहा है। फिर है मिस फॉर्चून। जैसे टावर का कार्ड होता है, तो उन्होंने कुछ अच्छा सोचा था लेकिन अच्छे की बजाय जो रिज़ल्ट मिल रहे हैं वो उल्टा ही मिल रहे हैं और ये रिज़ल्ट उनको परेशान कर रहे हैं। फिर है विडोर। या तो इस पर्सन ने रिसेंटली किसी को खोया है क्योंकि डेथ के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, या फिर इनको ये एनर्जी महसूस हो रही है कि जब कोई पर्सन अकेला पड़ जाता है ज़िंदगी में, मतलब मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो, उसकी ज़िंदगी में जब प्यार नहीं रहता तो उसकी हालत क्या हो जाती है। और फाइनल कार्ड है प्रिजन। एक ऐसे दिमाग की कैद में ये अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जहाँ से चाहते हुए भी ये नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे इसको किसी ने यहाँ पे बांध के रखा हुआ है, दरवाज़ा भी है, खिड़की भी है, लेकिन ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पे सिर्फ एक पानी का जार है। वैसे ही उनको लग रहा है कि ज़िंदगी में
अब इस हालात से कैसे निकलेंगे वो। अब देखते हैं एंजल क्या बताते हैं। आर्च एंजल सैंडलफोन, योर कनेक्शन टू अर्थ एंड हेवन ब्रिंग्स बैलेंस इन योर लाइफ। तो मैनिफेस्टेशन दुआएं प्रार्थनाएं तो चल ही रही हैं, साथ ही साथ उनको लग रहा है कि यहाँ पे भी उनको कुछ मतलब हेल्प चाहिए, मतलब डिवाइन से तो हेल्प मांगने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन उनको अपने ज़िंदगी के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी भी हेल्प चाहिए। ये अगर हेल्प मिल जाती है तो ही कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, ऐसा इनको लग रहा है। नेक्स्ट है आर्चएंजल राफेल, द ब्लेसिंग ऑफ हेल्थ सराउंड्स यू लाइफ विथ हैप्पीनेस। तो कुछ सैडनेस की वजह से इनके हेल्थ इशू शायद चल रहे हैं और इनको पता है कि अगर हम खुशी भरे माहौल में नहीं रहते, दिल में भी काफ़ी ज़्यादा उदासी है और इर्द गिर्द भी कई निगेटिव बातों का एहसास होता रहता है, तो वो हैप्पीनेस ज़िंदगी से गायब हो जाता है, जिसको लेके पल भर के लिए सही लेकिन इंसान सुकून से रह पाए। तो वही हैप्पीनेस की तलाश में ये पर्सन कुछ ना कुछ चेंज चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है आर्चएंजल सैमुअल, embrace with love and unity, follow the guidance of Archangel Samuel and let love fill your life and those around you। तो यहाँ पे ये इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा प्यार की उम्मीद है, मतलब घर वालों से भी ये प्यार चाहते हैं, लाड़ दुलार चाहते हैं, जैसे वो ज़िद करे और घर वाले उनकी हर एक बात मान जाए, जैसे पेरेंट्स हो वो आज भी इनका वैसे ही ख्याल रखे जैसे बचपन में रखते थे। मतलब कोई भी बात ये जब बस मुंह से कह दे और बस उस बात को तुरंत वो पूरा कर दे, उनको बता दे कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं या फिर तुम्हारे लिए हम ये सब करेंगे वो सब करेंगे। वैसे ही शायद कुछ बातें ये आपकी तरफ से भी चाहते हैं कि हाँ बस सपोर्ट चाहते हैं, कुछ इमोशनल आप कह सकते हैं मोटिवेशन चाहते हैं कि किसी भी हालात में आप लोग उनका साथ नहीं छोड़ेंगे या फिर कुछ भी हुआ हो आज भी आप उनके साथ हैं। ऐसी ही कुछ बातें हैं जिनको लेके बस ये यही विश कर रहे हैं कि हे भगवान मेरे दिल की जो ख्वाहिश है बस जल्द से जल्द पूरी हो, और इसी एक्सपेक्टेशंस में कुछ इनके सोच विचार चल रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।